बोले सीतापति रघुनाथ की। आज श्री राम कथा के सप्तम दिवस विश्राम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। निरंतर 6 दिनों के और आज 7वां दिन है। श्री रुद्र महायज्ञ और श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का ये जो महामहोत्सव आपके ग्राम पगार में हुआ। सप्तदिवसीय ये पार्वत्य उत्सव निश्चय ही हम आप सब ने बहुत बहुत आनंद के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भक्ति और भाव के साथ अपना हृदय जोड़ा। ऐसे धर्म के उत्सव, कथाएं, सत्संग, भगवत आयोजन सब संकल्पों से संभव हो पाते हैं। कहीं हमारे मनों में, हमारे हृदय में ये सत्संकल्प जगता है कि हम श्रेष्ठ करें, हम प्रभु की याद करें। तब ऐसे आयोजन, तब ऐसे धार्मिक उत्सव हमारे और आपके बीच जगते हैं, मनाए जाते हैं। आज से राम कथा का 7वां दिन है, समापन दिन है और 6 दिनों की जो चर्चा रही है। यद्यपि राम कथा मैंने कल भी कहा अथाह समुद्र है, किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ा मुश्किल है दरवेशों, कहानी उम्र भर की है, मजमा रात भर का है। कहानी उम्र भर की है, मजमा रात भर का है। कथा तो अनंत है, कथा का कोई अंत ही नहीं है, कथा अनंत है। इसलिए उसको 7 दिनों में कथा को पूर्णता की ओर ले जाना ये बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी कथा के क्रम के अनुरूप 7 दिवसीय कथा में हमें राम जन्म से राम जी के राज्याभिषेक तक पहुंचना है। और आज हमारे राम जी का राज तिलक होगा। हम राजपथ पर प्रभु को अभिषिक्त करेंगे। तो यद्यपि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा का कोई अंत नहीं। कथा कितना ही आप डुबकियां मारते जाए इस गंगा में, अगर तृप्ति ही कहा जाए तो जिसने सच्चे अर्थों में कथा को सुना है उसकी प्यास को कभी बुझी ही नहीं। जितना पिया है प्रभु कथा को जिसने श्रद्धा और भाव के साथ, उसकी प्यास उतनी ही बड़ी है।
राम जी का जीवन चरित्र एक सार रूप में संक्षिप्त रूप में कहा जाएगा तो सत्य और निष्ठा के लिए जिन्होंने काम किया वो है राम सत्य के लिए जो जिए, जिन्होंने जिस काम को किया पूरी निष्ठा के साथ किया, और जहां आपके काम में सत्य और निष्ठा दोनों जुड़ जाते हैं वहां आपका काम धर्म कहा जाता है। आपका प्रत्येक कर्म वहां धर्म बन जाता है जहां आप सत्य और निष्ठा को लेकर के चलते हैं। धर्म के लिए हमेशा जियो, क्योंकि धर्म ही है जो पिता की तरह तुम्हारा और हमारा पोषण करता है। धर्म ही है जो हमारा संरक्षण करता है। जिसने धर्म को माना है कि यही माँ है, यही पिता है, यही मित्र है, यही संबंध है सच्चा। माता क्या करती है? पोषण करती है। पिता क्या देता है? संरक्षण देता है। मित्र क्या देता है? खुशी देता है। संबंधी क्या देते हैं? स्नेह और प्रेम देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें धर्म के साथ जुड़ी है। बाबा जोशी ने कहा मेरे तो माँ या बाप दो आकर, मेरे माँ बाप सब आते हैं। धर्म को, परमात्मा को जिन्होंने अपना माँ बाप माना, वो जानते हैं कि दुनिया में कोई शक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही वो शक्ति है, वो धर्म की, जो सदैव से हमारी रक्षा करती रही है, रक्षा कर रही है, और आगे आने वाली पीढ़ी का जो रक्षा कवच होगी वो भी शक्ति धर्म की ही होगी। इसलिए पिता का संरक्षण, माँ की ममता, या कहा जाए माँ का प्रेम और पोषण, खुशी, स्नेह, प्रेम, ये सब धर्म हमें प्रदान करता है। उस धर्म को जीवन में कभी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब तक जगत में धर्म पूछा जाता रहेगा, जब तक आपका ध्येय रहेगा कि संसार में धर्म की पूछ रहे, परमात्मा की याद हमारे बीच में हमेशा जगती रहे, हम हमेशा आनंद और भाव के साथ एक साथ बैठ करके हरि नाम की गूंज को इस सारे वातावरण में बिखेरते रहे, यही हमारी वृत्तियों की शुद्धि है, यही हमारे विचारों की शुद्धि है। रामायण के बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं जो जीवन में बताते हैं कि धर्म ने ही इस जगत को, इस संसार को प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, स्नेह प्रदान किया है। धर्म के लिए जिए राम। कहां से शुरू हुई श्री राम की यात्रा? राम की यात्रा शुरू हुई, पिता का सत्य था, कैकेयी मां की मांग थी, कैकेयी की इच्छा यानी मां की इच्छा, पिता का सत्य धर्म, और उसके पालन के लिए राम ने 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। वन के मार्ग पर राम जी बढ़े, और उस वन के मार्ग पर श्री राम कहाँ गए? कहाँ पे गए? बोले ऋषि मुनियों के द्वार द्वार पर गए, भरद्वाज की कुटिया पर गए, अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, अगस्त जी के आश्रम पर गए, संतों के द्वार पर गया परमात्मा। आप सोचिए, सच्चे अर्थों में दीनदयाल उसे ही कहा जाता है जो लोगों के द्वार पर जाना स्वीकार करता है, जो द्वार द्वार जाता है सेवा देने के लिए, सद्भाव देने के लिए। तो राम की ये यात्रा
सच्चे अर्थों में सत्य को जीवंत रखने की यात्रा थी और सारे विश्व को एकता के सूत्र में जोड़ने की यात्रा थी। प्रेम को लुटाने का भाव था सारे संसार को जो राम ने दिया। बाबा तुलसी ने लिखा, सत्य संध्या लग श्रुति से राम जन्म जग मंगल सत्य संध्या लग श्रुति सबके लिए मंगल का भाव जिनके जीवन में सबका मंगल चाहा, वैर को विरोध को जिन्होंने मिटाया, सबको प्रेम से जोड़ा, तो राम राज्य तब आ सका। राम राज्य कब आता है? जब कलह को, क्लेश को, टकराव को किससे जीता जाता है? त्याग से। आज भी हर जगह कलह है, हर जगह टूटन है, हर जगह बिखराव है, लोग एक दूसरे से टूटे हुए, परिवार टूटे हुए, वो कलह के कारण से हम एक दूसरे के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, दूसरे के दिलों तक पहुंचने के द्वार हमने बंद कर दिए। लेकिन उस कलह को जीतने के लिए हमारे और आपके जीवन में त्याग की जरूरत है। जिसने जीवन में कुछ त्याग किया है उसने कलह को जीता है, उसने तकरार को जीता है। इसलिए राम जब अयोध्या छोड़कर के गए तो जिसको राजा बनाया जा रहा था, जिन भरत के लिए राजगद्दी कैकेयी ने मांगी थी, वही भरत आकर गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि भरत ने क्या किया? भरत ने कहा, मैं उस सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता जिस सत्ता को देने के लिए मेरी मां कैकेयी ने श्री राम को वन में भेज दिया। मैं उस सिंहासन को क्यों स्वीकार करूं? भरत ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि भरत कहते हैं कि ये सिंहासन मेरे लिए नहीं था, इस पर श्री राम का अधिकार है, उसे मैं कैसे स्वीकार करूं? आज लोग अपने मुंह से कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, लेकिन राम ने कभी अपने मुख से नहीं कहा। उन्हीं राम को, इन्हीं मुकुट को धारण करके आज सोच लिया जाता है कि मैं राजा बन गया, लेकिन वो सच्चे अर्थों में राजा थे जिनके चरण पादुकाओं को पूजने के लिए एक भाई तैयार था। वो सच्चे अर्थों में राजा है। सिर्फ मुकुट के धारण कर लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। जिसके चरण पादुकाओं को पूजने के लिए भरत जैसा व्यक्तित्व बैठा, सिंहासन की सन्निधि में बैठकर जिसने श्री राम के चरण पादुकाओं को पूजा। तो एक और राम है, दूसरी ओर भरत है। राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम ने नहीं कहा था एक भी बार माँ कैकेयी से कि आप भरत को राज तिलक क्यों मांग रही हो, मैं बड़ा हूँ, राजा बनने का अधिकारी मैं हूँ। पर राम ने नहीं कहा। राम ने क्या कहा था? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू।
मेरा प्राण प्यारा भरत राजा बनेगा। उसी समय राम ने कह दिया था माँ कैकई से, माँ ये कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मेरा भरत जैसा भाई राजपथ पर बैठेगा। महाराज दशरथ से कहा था पिताश्री आप क्यों रोते हो? इस अयोध्या को भरत जैसा ही राजा चाहिए जो निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा कर सके, सिंहासन से जो स्वार्थ से न जुड़े बल्कि सेवा के कारण से जुड़े। इसलिए मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बने। मैं तो हमेशा से यही चाहता था। राम ने भी राज्य नहीं लिया और जब राम वन को चले गए, भरत ननिहाल से लौट कर आए, कैकई खुश थी, मंथरा खुश थी कि हमने भरत को राजा बना दिया, भरत के लिए राजगद्दी सुरक्षित कर दी। मन में उल्लास था। और जब भरत ने अयोध्या में आए, भरत को पता नहीं था मेरे राम वन को चले गए। द्वार पर कैकई आरती का थाल सजा कर आती है। राम के वियोग में पिता दशरथ प्राण त्याग चुके हैं और भरत जब आए तो वहां कैकई और मंथरा आरती का थाल सजा करके खड़ी थी और सोच रही थी कि भरत के लिए राज तिलक सुरक्षित करके हम पुरस्कृत होंगे। मंथरा सोच रही थी मुझे पुरस्कारों से लाद दिया जाएगा। कैकई सोच रही थी कि अपने पुत्र की आंखों के सामने मैं और अधिक सम्मानीय और पूज्य बन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने सब स्वीकार किया, यहाँ तक कि राम को वनवास दे दिया, यहाँ तक कि दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े, लेकिन मेरा भरत राजा बनेगा। कैकई सोच रही थी कि भरत मेरा कितना सम्मान करेगा। और जैसे ही भरत आए, भरत को पता चला पिताश्री प्राण त्याग चुके हैं। माँ कैकई द्वार पर आरती का थाल सजाकर मेरे राजा होने की खुशियां मना रही है, राजपथ पर मुझे अभिषिक्त करने की खुशियां मना रही है। जब भरत ने ये दृश्य देखा, भरत रो दिए। उस समय भरत ने माँ कैकई को अपशब्द कहे। आंख में आंसू थे उस बेटे की जिसने ये जाना कि एक माँ ने एक बेटे को खोकर के एक दूसरे बेटे को, एक को पराया मान करके वनवास दे दिया और मुझे अपना मान करके मेरे लिए राजपथ सुरक्षित कर दिया। भरत ने बहुत अपशब्द कहे कैकई को। कैकई ने जब सुना, कानों में तीर की तरह भरत के शब्द चुभे। कैकई कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भरत जैसा बेटा जिसके लिए मैं राजगद्दी सुरक्षित कर रही हूँ, वही मुझे गालियां देगा, वही मुझसे इतने कटु शब्दों में बात करेगा। और कैकई रो रही थी उस दिन। तब भरत ने कहा, माँ तूने अपने और परायेपन का भेद फैला करके राम को वनवास दिया है, मेरे लिए राजगद्दी को सुरक्षित किया, पर आज ये बेटा तुम्हें मां मानने से इनकार करता है। जब तुमने राम को वनवास दिया तो क्या तुम्हारी जिह्वा नहीं गल गई? क्या एक भी बार तुम्हारे हृदय ने ये नहीं कहा कि राम जैसे बेटे को कैसे वनवास दूं? भरत ने रोते हुए यही कहा, जरी न जीह मुख पर्यो न कीरा। और जब भरत ने ये शब्द कहे तो कैकई पश्चाताप की आग में जल रही थी, रोने लगी कैकई। लोग कहते हैं कि भरत ने ये धर्मयुक्त काम नहीं किया, माँ को गालियां दी, माँ को अपशब्द कहे, ये धर्म कहा जा सकता है क्या? लेकिन मैं यही कहूंगी व्यासपीठ से कि धर्म उसको कहा जाना चाहिए, सच्चे अर्थों में धर्म वो होता है जिसका उद्देश्य
कल्याण परक। भरत का उद्देश्य मां को गालियां देना इसलिए नहीं था कि कैकेयी को बुरा लगे, बल्कि इसलिए था कि कैकेयी ने जो मुझ में और राम में भेद पैदा कर दिया, वो भेद मिटना चाहिए। और वो भेद कैसे मिटेगा? जब भरत ने अपशब्द कहे तब कैकेयी को लगा कि जिस राम को मैंने पराया माना था, उस राम ने मेरे चरणों में वंदन करके और वनवास को स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस भरत को मैंने अपना बेटा माना, मेरा वही बेटा आज मुझे अपशब्द कह रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। रोने लगी कैकेयी। और आज भरत का जैसे संत का ये अपशब्द कहना सार्थक हुआ। इसे भरत ने अगर मां को अपशब्द कहे तो वो अधर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधर्म वो होता है जो किसी के हृदय पर चोट करे, या अधर्म वो होता है जिसके पीछे कल्याण न छुपा हो, पर जब आपके कार्य के पीछे कल्याण का भाव छुपा होता है तो आपका प्रत्येक कृत्य धर्म बन जाता है। भरत का उद्देश्य था मेरी मां का हृदय बदले, अपने परायपन का भाव मिटे। रोते हुए भरत ने पिता को सदगति देने के लिए सारे कार्य किए और भरत के अंदर भाव जगा। भरत चाहते तो राजगद्दी स्वीकार कर लेते, 14 वर्ष राजगद्दी पर बैठते, 14 वर्ष बाद राम आ जाते, राम को गद्दी दे देते, लेकिन नहीं। भरत ने यही कहा कि मैं सत्ता को स्वीकार करके फिर राम को सौंप दूं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति थाली में रखे हुए भोगों को ग्रहण कर ले, थाली में रखे हुए भोजन को कुछ खा ले और जो बचे उसको बाद में प्रभु की ओर सरका दे, उसका भोग लगा दे। क्या कभी ऐसा होता है? तो लोगों ने जब भरत से कहा आप सत्ता स्वीकार कर लो, भरत ने कहा नहीं, सत्ता को स्वीकार करके मैं सत्ता को झूठा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्थान मेरे प्रभु का है, ये सत्ता मेरे प्रभु की है और उसका उपभोग करके मैं उसको झूठा नहीं कर सकता। ये प्रभु का प्रसाद है, इसलिए परमात्मा के लिए अर्पित किया। भरत ने कहा नहीं, और भरत जैसा भाई ये कहता है कि मैं राम को लौटा करके वापस लाऊंगा, राम को वापस लेकर आऊंगा, वन में राम का राज तिलक करके उन्हें अयोध्या वापस लेकर के आऊंगा। और भरत का भाव अपने प्रभु को मनाएंगे। सारे अवधवासियों से यही कहा भरत ने। रूठे हुए प्रभु को भरत कहते हैं चलना है हम सबको। किसके लिए? बोले अपने राम को वापस अयोध्या लाने के लिए। रूठे हुए प्रभु को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए प्रभु कब से मना रहा हूँ।
रोते हुए प्रभु कब से मना रहा हूँ। रोते हुए पिया कब से मना रहा प्रभु को मनाने के लिए प्रभु श्री राम जहाँ वनवास की यात्रा में चित्रकूट में पहुंचे हैं, वहाँ श्री भरत सारे समाज के साथ, माताओं के साथ, गुरुदेव के साथ, सारे अयोध्या वासियों के साथ प्रभु का दर्शन करने, उन्हें वापस अयोध्या लौटाने के लिए जाते हैं। किसी ने भरत जी से कहा कि भरत, अयोध्या में फिर कौन रहेगा? सब लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो भरत ने कहा, कुछ लोग अयोध्या में रहो और अयोध्या की रखवाली करो। अब जिन लोगों को रखवाली के लिए रख छोड़ा तो उनको बड़ा कष्ट है। क्यों? क्योंकि वो दर्शन कैसे करें? तो कुछ लोगों ने कहा कि सब कुछ ले चलो, लेकिन भरत से कहा कि सबको ले जाना ठीक रहेगा। तो भरत ने कहा नहीं, थोड़ी से लोग, परिवार का एक सदस्य तो घर में रहेगा। लोगों ने कहा कि हम तो सोचते थे कि आप त्यागी हो, लेकिन आपसे बड़े त्यागी तो हम निकले, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सब लोग दर्शन करने के लिए राम जी को मनाने के लिए चलेंगे, वापस अयोध्या लेके आएंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि अयोध्या में रखवाले और पहरेदारों को छोड़ दिया जाए, एक एक लोग को छोड़ दिया जाए। क्या आपको संपत्ति जाने का इतना डर लगता है? भरत ने सुना तो भरत ने कहा नहीं नहीं, मुझे संपत्ति चले जाने का डर नहीं है, बल्कि डर इस बात का है, संपदा अगर मेरी होती तो मैं उसकी रखवाली के लिए कुछ भी न कहता, लेकिन जो संपदा है वो मेरी नहीं है। भरत कहते वो मेरे प्रभु की है। संपत्ति सब रघुपति के आई, मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इसकी रखवाली करना ये दायित्व है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरी होती छोड़ के जा सकता था, आग लगा सकता था। कबीर तो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना सो चले हमारे साथ। बोले राम की नगर में तो वही चल सकता जो अपने घर फूक के आया हो, जिसे घर की चिंता न हो, जिसे संपत्ति की चिंता न हो। लेकिन भरत कहते हैं अगर ये संपत्ति मेरी होती तो जला देता और राम के चरणों में संपत्ति जलाकर निश्चिंतता के साथ प्रभु के चरणों में जाके बैठ जाता। लेकिन ये संपत्ति मेरे प्रभु की है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब
परमात्मा की मानता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि संपत्ति के मालिक हम हैं, पर याद रखना सच्चा मालिक तो परमात्मा है, वो मालिक है। इसलिए हमने जीवन में जो कमाया, जो जोड़ा, जो इकट्ठा किया, उसमें पहला अधिकार परमात्मा का है, पहला अधिकार धर्म का है। हम कहते हैं कि हमारा अधिकार है संपत्ति पर, हम मालिक हैं इसके। आप मालिक नहीं हो। परमात्मा ने आपको दिया है, और दिया है जो आपको मिला है उसकी कृपा से मिला है। अगर उसकी कृपा न हो तो दो कौड़ी रखने की भी औकात हमारी नहीं है, लेकिन उसकी कृपा से मिल रहा है। रहीमदास जी कहते हैं, आंख झुकाकर इसलिए देता हूँ क्योंकि देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला वो है जिसने दिया है। मैं तो सिर्फ उसने मुझे सौभाग्यशाली बनाया कि इन हाथों से मुझे देने का अवसर मिल रहा है। देनहार क्यों और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे ने। देने वाला तो प्रभु है, और मैं अपनी मैं करता हूँ, अहंकार पालता हूँ। ये संपत्ति क्या कभी किसी की हुई है? कभी किसी की हुई क्या? नहीं। जीवन में हमेशा सन्मति रखना, हमेशा उदार भाव रखना, क्योंकि जहां भी लोग स्वार्थ और लालच जागा है, और जहां भी कुमति जागी है, वहां संपत्ति भी आपत्ति बन गई है, वहां संपदा भी आपदा की जन्मदात्री बन गई है। अक्सर मुझे याद आता है एक छोटी सी कहानी। 4 लोगों को सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली मिली, और चारों को जब वो सोने की मुद्राओं से भरी हुई पोटली, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली मिली, तो चारों ने कहा कि अब इसको हम बैठ करके बांटें। लेकिन इतने में एक बोल पड़ा कि इसको बांटने से पहले एक काम करना चाहिए। ले क्या? ले इतनी हमें स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, तो कम से कम पहले मुंह तो मीठा करना चाहिए। क्या करें? तो उन चारों में से एक ने कहा कि कोई 2 लोग बाजार से कुछ मिठाई लेकर के आओ। 2 लोग मिठाई लेकर के आए बाजार से, और उसके बाद हम मुंह मीठा करेंगे और तब बंटवारा करेंगे। तो 2 लोग बाजार से मिठाई लेने के लिए गए, 2 लोग इधर बंदूक लेकर बैठे हैं उस संपत्ति की रक्षा के लिए। अब जो मिठाई लेने गए, उन्होंने सोचा कि 4 में क्यों बांटना, अगर 2 में ही बंटे तो ज्यादा मिलेगा। तो उन दोनों ने जो लड्डू लेने गए थे, मिठाई लेने गए थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इन लड्डुओं में कुछ जहर डाल देते हैं। वो दोनों लड्डू खाएंगे तो ढेर हो जाएंगे, और हम दोनों आपस में वो स्वर्ण मुद्राएं बांट लेंगे। और इधर ये दोनों सोच रहे कि बंदूक तो हमारे पास है ही, जैसे ही वो मिठाई लेके आएंगे वैसे ही हम उन पर गोली चला देंगे, उन दोनों को मार देंगे और हम दोनों बांट लेंगे। जैसे ही वो जो मिठाई लेने गए थे वो दोनों लौट रहे हैं, और जैसे ही लौट रहे हैं देखा इन दोनों ने आते हुए देखा तो जोर से 2 बार बंदूक की गोली चला दी। वो दोनों वहीं ढेर हो गए। हाथ से लड्डू का जो पैकेट था वो नीचे गिर गया। अब इन दोनों ने सोचा अब हम 2 ही बाकी रह गए। बोले अब हम दोनों बांटेंगे इस संपत्ति को। लेकिन इतने में उनमें से एक बोला कि ऐसा करते हैं कि बांट तो रहे ही है, हम दो में ही बंटवारा होना है, ये 2 तो मर चुके। बोले हम दोनों बांटेंगे, पर बांटने से पहले कुछ पेट भर ले, तो ये लड्डू तो खा ले कम से कम, उसके बाद बैठकर निश्चिंतता से बांटेंगे।
बैठ के दोनों ने लड्डू खाए और लड्डू खाए तो वो भी दोनों ढेर हो गए। वहां कुमति जगी, यहाँ कुमति जगी, और परिणाम क्या हुआ कि जो संपत्ति थी वो वहीं पड़ी रह गई। इसलिए बाबा तुलसी ने हमें और आपको बहुत बड़ा सूत्र दिया कि जीवन में संपत्ति कमाने की चेष्टा से पहले सन्मति कमाना, सुमति रखना, एकजुटता रखना, क्योंकि जहां सुमति है, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान का, प्रेम का भाव है, सद्भाव है, जहां सुमति का भाव है, वहां संपत्ति तो बरसती है। लेकिन जहां सुमति नहीं है, वहां कितनी संपत्ति आप पैदा कर ले, एक दिन वही संपदा आपके लिए आपदा बन करके बरस जाएगी। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति विनाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति विनाना, जीवन में जब संपदा मिल रही है, आपकी सोच में उस संपदा की अर्पण का भाव पहली जगह है धर्म, पहली जगह है धर्म। आपने जीवन में जो कमाया है या आप जो कमा रहे हैं, उसका पहला भाग अगर धर्म में जाता है तो आपकी वही संपत्ति आपका भाग्योदय करती है। और अगर उसका पहला भाग धर्म के लिए और परमात्मा के लिए नहीं जाता तो वही संपदा आपके लिए जीवन में आपत्तिमय बन जाती है, विग्रह बन जाती है, टूटन और बिखराव का कारण बन जाती है। धन्य है भरत जिन्होंने कहा ये संपत्ति मेरे प्रभु की है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व, मेरा धर्म है, ये मेरी नहीं है। कुछ लोगों को रखवाली के लिए छोड़कर बाकी सारा समाज राम जी को मनाने के लिए, भरत क्यों जा रहे हैं? भरत कह रहे मैं राम को वापस लेकर आऊंगा, अपने प्रभु को वापस लौटा कर लाऊंगा। क्यों? क्योंकि माँ केकई ने श्री राम को वन भेजा, मेरे बड़े भाई श्री राम को वन भेजा, उनका क्या अपराध था, लेकिन मेरे प्रभु ने हंसकर वनवास स्वीकार किया। पर अब मेरा धर्म ये बनता है कि अपने प्रभु को मनाकर किसी भी तरह मैं अयोध्या में ले आऊं। ये भाव लेकर गए थे भरत। और जब गए चित्रकूट में, प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, सारा समाज भरत माताओं के साथ, वशिष्ठ जी के साथ, सारी प्रजा के साथ पहुंचे। और श्री राम को पता चला मेरा भरत आ रहा है। राम जी ने जान लिया मुझे मनाने आ रहा है, मुझे वापस लौटाने आ रहा है। और राम जी सोचते हैं कि भरत मुझे वापस लौटाने आ रहा है, लेकिन अगर मैं वापस लौट गया तो जगत का कल्याण कैसे होगा, कैसे पृथ्वी राक्षसों से विलीन होगी। लेकिन भरत चाहता है मैं वापस लौटूं। राम के सामने बड़ी दुविधा। राम को लगता है कि भरत ने जीवन में मेरी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की, कभी मेरी किसी भी बात को उसने तोड़ा नहीं। मैंने जो कहा मेरे भरत ने सदैव वही किया। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरा मुंह ताका कि कब मैं उससे क्या कह दूं, कब मैं उसको क्या आदेश दे दूं। लेकिन आज मेरा भरत मुझे मनाने, मुझे वापस लौटाने आ रहा है। तो राम को मन में लगा कि मैं भरत को, अगर भरत के साथ वापस नहीं लौटा तो भरत को कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। आप सोचिए, कोई आपकी आज्ञा को हमेशा मानता हो,
आपकी बात को हमेशा मानता हूँ। आपका कोई प्रिय हमेशा आपकी बात को मानता हो, आपकी आज्ञा को मानता हो, कभी आपसे हटकर बात न करता हो, लेकिन वही एक दिन ऐसा आए कि वो आपसे जीवन में कुछ मांगे, जीवन में कहीं वो कभी आपसे कुछ मांगने आ जाए, तो आप क्या करोगे? सच बताना कि अगर राधे राधे। हम भी ब्राह्मण हैं। इसे प्रणाम करते बोले सीतापति रघुनाथ की। यहाँ सिर्फ एक ही प्रश्न ये कि आपका प्रिय आपके लिए सर्वस्व देने को तैयार है, और वहां कभी वो जीवन की किसी क्षण में आपसे कुछ मांग बैठे, तब क्या करना चाहिए? भरत ने कभी राम से कुछ नहीं मांगा था, कभी नहीं। हमेशा राम के लिए किया था, हमेशा राम के लिए चाहा था। लेकिन आज भरत राम को लौटाने के लिए आ रहे थे, और जब राम को लौटाने के लिए आ रहे थे तो राम सोच रहे थे कि भरत को मैं कैसे वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसने हमेशा मेरी आज्ञा को माना, मेरी बात को रखा, मैं अगर आज उसकी बात को नहीं रखूंगा तो उसके हृदय को कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। लेकिन जब भरत आए तो वशिष्ठ जी को लगा कि राम वापस लौटेंगे, जगत का कल्याण अधूरा रह जाएगा। वशिष्ठ नहीं चाहते, वशिष्ठ ज्ञानी है, और वशिष्ठ जी ने नहीं चाहा कि राम वापस अयोध्या लौटे, क्योंकि अयोध्या लौटेंगे तो इतना बड़ा जो राम के ऊपर कर्तव्य और धर्म निभाना है राम को, जो सारे विश्व को में से वो राक्षसों से हीन करना है, ये धर्म कैसे निभा पाएंगे राम अयोध्या से? लेकिन जब राम को पता चला तो राम बड़ा संकोच में बैठे, क्या करूंगा मैं भरत से? मेरी बात को हमेशा मानने वाला, मैं उससे ये कहूंगा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा भरत? लेकिन जिस समय भरत आए थे राम को लौटाने के लिए, भरत राम जी के सामने बैठे थे। राम को पता चला पिता की मृत्यु का समाचार, राम की आंखों से अश्रु गिर पड़े। मुझसे इतना प्रेम पिताश्री ने किया, सत्य के लिए मुझे छोड़ा, लेकिन वचन की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए मुझे भले ही छोड़ दिया, पर अपने प्राणों को भी रख नहीं पाए, अपना शरीर दे दिया, प्राणांत हो गया। इतना प्रेम मेरे पिता ने मुझसे किया, जिसकी याद में परमात्मा रो रहा हो। धन्य है वो पिता, दशरथ धन्य है। प्रभु श्री राम ने दशरथ जी के सदगति के लिए एक पुत्र को जो करना चाहिए वो राम ने भी किया चित्रकूट की भूमि पर। भरत आए राम को लेने के लिए, मन में भाव है राम को लौटाने के लिए। राम से कहूंगा प्रभु आप वापस लौटिए। राम जी सोच रहे हैं कैसे इसको मना करूंगा कि तुम वापस जाओ भरत, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट पाऊंगा। बड़ी विषम स्थिति थी श्री राम के सामने। और तब भरत कुछ दिन चित्रकूट में रहे। राम सोचते हैं कि कैसे कहूँ भरत को। भरत गुरु वशिष्ठ की ओर देखते हैं, गुरुदेव आप प्रभु को लौटने के लिए कहो। वशिष्ठ ने कहा मैं नहीं कह सकता। सबकी ओर देखा, कोई तो कहे राम से लौटने के लिए, लेकिन सारा भार भरत के ऊपर था। लेकिन जब भरत राम के सामने खड़े हुए तो भरत ने राम की आंखों में देखा। जो शख्स राम को लौटाने के लिए आया था वही भरत राम की आंखों में देखा तो भरत ने जान लिया मेरे प्रभु नहीं चाहते कि वो वापस लौटे।
राम और भरत का हृदय मिला हुआ है, वहाँ राम को कहने की जरूरत नहीं और भरत को भी बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए राम और भरत जब आमने सामने हुए तो राम के हृदय का जो भाव था कि मैं कैसे जा सकता हूँ वापस अयोध्या लौटकर, सत्य को छोड़कर कैसे लौटूं, और दूसरी ओर भरत लौटाने आए तो भरत ने राम की मुख की ओर देखा तो भरत ने देखते ही जान लिया मेरे प्रभु वापस नहीं लौटना चाहते, अब मैं क्या करूं। भरत की आंखों में आंसू आ गए। प्रेम का यही सिद्धांत है, प्रेम का यही सिद्धांत है जहां प्रश्न नहीं होता। भरत प्रभु श्री राम के सामने खड़े हो गए। राम ने सोचा 2, 4, 8 दिन चित्रकूट में बिता दिए, अब भरत वापस लौट जाए और अयोध्या में राज सिंहासन राज सत्ता चलाए, क्योंकि अयोध्या अनाथ है और इस समय अनाथ अयोध्या का भरत को ही नाथ बनना है, भरत को ही अयोध्या को संबल देना है। तो राम जी सोच रहे हैं कि कैसे मैं कहूँ भरत को कि भरत तुम वापस लौट जाओ, कैसे आज्ञा दें। राम भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं और भरत भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने यही कहा कि भरत आज तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, जो भरत कहेगा मैं वही करूंगा। देवताओं ने सोचा तो देवता डर गए, वशिष्ठ जी ने सुना, वशिष्ठ जी भी डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि राम कह रहे हैं कि मेरा भरत आज जो कह देगा मैं वही करूंगा। भरत तो अभी कह देगा कि प्रभु आप वापस लौट चलो, फिर कैसे कल्याण होगा जगत का। लेकिन राम ने बाजी आज भरत के हाथ में दी, राम ने आज भरत के हाथों में सौंप दिया। आज भरत जो चाहेगा मैं वही करूंगा। और इसीलिए जब भरत ने सुना तो भरत खड़े हो गए आंख में अश्रु भर करके। भरत को याद आ गई उस समय की जब बचपन में श्री राम और भरत खेलते थे। राम और भरत खेलते थे तो खेल खेल में जब राम सामने रहते थे, भरत इस तरफ रहते थे, एक दूसरे के सामने लक्ष्मण कहते थे भरत से कि प्रभु मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। भरत कहते थे प्रभु तुम्हें ज्यादा प्यार क्यों करते। लक्ष्मण कहते थे कि हमेशा प्रभु मुझे खेल में अपने साथ वाले पाले में रखते, इसलिए प्रभु मुझे ज्यादा प्यार करते, तुम हमेशा सामने वाले पाले में रहते हो। भरत कहते थे नहीं नहीं प्रभु मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो हमेशा मुझे अपने सामने रखते हैं ताकि वो हमेशा मुझे देखते रहे, मैं हमेशा उनकी नजरों के सामने रहूं। तो राम जी जब भरत गेंद फेंकते थे तो राम जी जानबूझ करके उसको नहीं पकड़ते थे। क्यों? क्योंकि राम सोचते थे मेरा भरत जीत जाए, इसे जानबूझ करके गेंद छोड़ देते थे। भरत जीत जाते थे और जब भरत जीत जाते थे तो राम खुशी से भरकर लड्डू और मिठाइयाँ बांटते थे और लोग पूछते थे आप क्यों मिठाइयाँ बांट रहे हो राम। तो राम कहते थे मेरा भरत खेल में जीत गया है इसलिए मैं मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। तो लोग सोचते थे कि राम हार गए तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अब भरत तो जीता है तो भरत तो न जाने क्या क्या बांटेगा। लेकिन जब भरत जब के सामने पहुंचते लोग तो भरत की आंखों से आंसू निकल पड़ते और भरत आंखों से अश्रु भर करके लोग भरत से पूछते कि आप रो क्यों रहे हो, भरत आप क्यों रो रहे हो। तो भरत रो करके कहते थे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रभु हार गए, उन्होंने स्वयं को हरा करके मुझे जिताया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए इन आंखों में आंसू। मेरे प्रभु कितने कृपालु कितने दयालु हैं कि खुद हार कर और मुझे जिताते रहे हमेशा। लोगों ने कहा तो ये तो अच्छी बात है कि आपको जीतने को मिल रहा है। भरत कहते थे नहीं नहीं मैं जीत कभी भी नहीं चाहता, और जीत जहाँ प्रभु के सामने हो
वह कभी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सामने तो मैं सदैव हारना चाहता हूँ। यहाँ तक कि खुद को हार करके भी मैं प्रभु को जीतना चाहता हूँ। यही समर्पण है, यही प्रेम है। अपना सर्वस्व हार कर मैं श्री राम को हृदय को जीतना चाहता हूँ। अपना सर्वस्व लुटाकर, सर्वस्व हार कर प्रभु को जीतना चाहता हूँ। ऐसा भरत का भाव। तो हमेशा राम ने भरत को जिताया। आज भरत चित्रकूट में राम ने बाजी किसके हाथ में दी? भरत के हाथ में दी। भरत, तू हराए तो हार जाऊंगा, तू जिताए आज तो जीत जाऊंगा। तू कहे कि अयोध्या लौट चलो तो लौट चलूंगा, और अगर तू कहे कि मैं वन में रहूं तो मैं वन में रहूंगा। तब भरत खड़े हो गए, और भरत जब खड़े हो गए तो भरत ने प्रभु की ओर देखा। जान लिया भरत ने, मेरे प्रभु हृदय से चाहते नहीं है कि वो वापिस अयोध्या अभी लौटे। हृदय की बात को भरत ने जान लिया। इसलिए आज वो शख्स, भरत जैसा व्यक्तित्व जो राम को लौटाने के लिए आया था, लेकिन आंख में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़कर ये कहता है कि प्रभु अब आज्ञा दीजिए मुझे वापस लौटने की। जैसे ही ये शब्द कहे, राम की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। भरत, तुम मुझे वापस लौटने के लिए कह सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं कहा? भरत ने रो करके कहा, प्रभु आज अगर मैं आपको हरा देता, क्योंकि आपकी इच्छा वन में रहने की है, मैं अगर लौटने के लिए कह देता, आप लौट चलते, और अगर लौट जाते तो आपकी बात, आपकी हार होती, मेरी जीत होती। जिसने सदैव मुझे जिताया, आज मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जिता दूं। इसलिए भरत ने कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए इस दास को। अब कृपालु मोहि देहु रजाई, अब कृपालु मोहि देहु रजाई, अवधि भर जाई। अब कृपालु मोहि देहु रजाई, से बहु अवधि भर जाई, अवधि भर जाई। आंसुओं को पिया, लेकिन प्रभु के हृदय की बात को जानकर जो राम चाहते थे, आज भरत ने वही किया। इसलिए कहा, प्रभु अब आज्ञा दीजिए। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर के साथ। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर के साथ। गर जीत गए तो क्या पहले, हारे भी तो बाजी मात नहीं। भरत ने कहा, आज हार करके प्रभु को जिताना चाहता हूँ। प्रेम में जो हार करके भी परमात्मा को जिताना चाहता हूँ, प्रेम में जो हार करके भी प्रियतम को जिताना चाहता हूँ, वहाँ सच्चे अर्थों में प्रेम पारमात्मिक होता है।
उसूले इश्क इतना है झुका के सर न ये पूछो, उसूले इश्क इतना है झुका के सर न ये पूछो, क्यों क्या कैसे कहने से नाराज महबूब होते। प्रेम में कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्यों क्या और कैसे, वहां कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम सारे प्रश्नों को गिरा देता है, इसलिए प्रेम प्रश्न जहां गिर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम बचता है, बस वही है सच्चा प्रेम। और आज भरत स्वयं जो लौटाने आया था उसने लौटना मंजूर किया, लेकिन प्रभु की बात को ऊंचा उठा दिया। राम जी ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे दी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत से दूरी सारे समाज के साथ वापस लौटे। प्रभु की प्रतीक्षा करना स्वीकार किया भरत ने। राम जी की चरण पादुकाओं को अयोध्या में आकर के राज सिंहासन पर पधराया। चरण पादुकाओं को 14 वर्ष तक पूजने वाला भाई भरत सच्चे अर्थों में, जिन्होंने राम के व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाया, राम की बात को रखा, अपना सर्वस्व देकर के भी सर्वस्व समर्पण करके भरत ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मांगी मांगी आयुषु करत राज काज बहु भांति, चरण पादुकाओं से आशीर्वाद लेते। प्रभु की चरण पादुकाओं को यही उनके जीवन का प्राण और आधार था भरत के। इसलिए राम भरत को उन चरण पादुकाओं में साक्षात सीताराम दिखते थे। भरत के लिए वो कोई सिर्फ चरण पादुकाएं नहीं थी, बल्कि भरत के लिए वो सीताराम जी थे, जो भरत के साथ लौटकर अयोध्या में आए थे। यहाँ प्रभु श्री राम की वन यात्रा में राम जी ऋषि मुनियों के आश्रम पर होते हुए जब पंचवटी में पहुंचे, वहां सुपंखा जैसी वासना से भरी हुई अपवित्र बुद्धि वाली सुपंखा राम जी के प्रति आसक्त हुई। जहाँ वासना है वहाँ आसक्ति जन्मती है, जहाँ पवित्रता और प्यार है सच्चे अर्थ में वहाँ भक्ति का जन्म होता है। सुपंखा की नाक कान काटी गई और रावण को पता चला, तो रावण ने अपनी बहन के नाक कान कटने का बदला लेने के लिए राम से विरोध ठाना। भक्ति क्या है? बोले भक्ति अर्पण करना जानती है, लेकिन सुपंखा ने अर्पण करना नहीं जाना। वो अपना सर्वस्व अर्पण करके राम जी को अपना बना सकती थी। भक्त तो भगवान को बांध लेता है भक्ति से, लेकिन सुपंखा राम को छीनना चाहती है सीता से, और फलस्वरूप राम ने उसे कठोर दंड दिलवाया लक्ष्मण के द्वारा। वन में राम जी को जटायु मिला था और राम ने हर
उस वन यात्रा में मिले हुए व्यक्तित्व को, किसी को भाई की तरह प्रेम दिया, किसी को पिता की तरह सम्मान दिया, किसी को मित्रवत माना। और इस यात्रा में रावण ने राम को अपना शत्रु माना। एक शख्स ऐसा भी था जिसने शत्रुता राम से ठानी, और राम जैसा व्यक्तित्व जो प्रेम से भरा हो। लेकिन रावण भी राम से विरोध लिया तो एक ही सोच कर लिया। रावण ने सोचा कि मैं राम से विरोध करूं, प्रेम करने की सामर्थ्य मेरी है नहीं, लेकिन विरोध करूंगा तो नित्य प्रतिकूल का मन में चिंतन रहेगा, शत्रु का ख्याल, शायद किसी अपने का ख्याल उतना नहीं रहता होगा। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर दे, शायद उसकी उतनी याद न रहे, लेकिन कोई व्यक्ति आके आपको एक गाली दे जाए तो आपको जीवन भर याद रहता है कि इसने मुझे गाली दी। तो रावण ने सोचा राम की याद में कहीं मैं बना रहूं, इसलिए राम से विरोध ठाना, सीता का हरण किया रावण ने। रावण की भूल थी ये। रावण सीता को अगर एक शूद्र के रूप में ले, रावण सीता को पाना चाहता था लेकिन राम को मार करके, और शूर्पणखा राम को पाना चाहती थी लेकिन सीता को मार करके। बिल्कुल उल्टा है। शूर्पणखा ने चाहा राम मुझे मिले, सीता को मैं मार दूं, यानी भक्ति को मैं मार दूं और भगवान मेरे हो जाएं। पर याद रखना, बगैर भक्ति के साथ के भगवान कभी मिलने वाला नहीं। और रावण ने सोचा कि मैं सीता को पालूं लेकिन राम को मार करके, यानी भक्ति मुझे मिल जाए लेकिन भगवान को मैं तिरस्कृत कर दूं। पर याद रखना कि भक्ति आपके पास भले ही हो, पर वो भक्ति अगर प्रभु के चरणों से नहीं जोड़ी आपने तो वो भक्ति नहीं, वो गुलामी है। ऐसी भक्ति तो हम आप सब करते हैं, हर कोई कर रहा है भक्ति, किसी ना किसी की भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन धन्य है वो जो परमात्मा की भक्ति कर पाते हैं। तो यहाँ रावण ने विरोध किया श्री राम का। रावण सीता का हरण करता है, साधु बन करके आया, वेश की गरिमा को उसने लांछित किया। आज समाज की विडंबना है, कई बार ऐसा होता है वेश और वस्त्रों के आधार पर हम संत को पहचानने में भूल कर देते हैं, लेकिन संतत्व की पहचान कभी सिर्फ वेश देख करके मत करना, बल्कि संतत्व की पहचान सरल हृदय को देख करके करना। क्यों? क्योंकि जहाँ हृदय सरल है वहाँ संत का भाव चलता है, और जहाँ अगर कहा जाए जहाँ सरल हृदय नहीं है वहाँ कभी संत का भाव जन्म ले ही नहीं सकता। तो संत वही है जिसका हृदय सरल हो, जो कपट से रहित हो, जो निश्चल हो, जिसका जीवन किन्हीं पर्दों से मुक्त हो, पवित्रता से भरा हुआ, निश्चलता से भरा हुआ, प्रेम का दरिया। ऐसा संत होता है। हम कहते संत को पहचाने कैसे? संत के पास जाते हैं, आज लोग ठगे भी जाते हैं, कई लोग संतों के नाम पे कई लोग ठग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब संतत्व को भी कईयों ने लांछित किया। लोगों को डर लगता है कि सच्चे अर्थों में हम संत के चरणों में बैठ रहे हैं या किसी ठग के चरणों में बैठ रहे हैं। मैं कोई व्यासपीठ से ये संतत्व का अपमान नहीं, संत तो वंदनीय है, संत परमात्मा के समकक्ष होता है, परमात्मा ही होता है। लेकिन कहीं आज समाज में जो एक लांछन लगा है, वेश के आधार पर हम संत चुन लेते हैं, सस्ते लाभों के लिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं। हम कहते हैं हमारी दुकान चल जाए, हमें हमारा मकान हमें बन जाए, हमारे पोता हो जाए, हमारे बेटे बेटियां हो जाए, ये हो जाए, हमारी तिजोरी में दौलत बढ़ जाए। हम इसके लिए संतों के चरणों में बैठ रहे हैं। सस्ते लाभों के लिए आप जाते हो, अगर किसी ठग के चरणों में जाके बैठ गए तो वो आपका सब लूट लेगा। और दूसरा, अगर सस्ते लाभ के लिए जाओगे और सच्चे संत के चरणों में भी बैठ गए तो वहां भी आप क्या पा सकोगे? मकान और दुकान पाने के लिए आप संत के चरणों में बैठ रहे नहीं। संत के चरणों में बैठ रहे हो तो उससे परमात्मा की भक्ति मांगो, उसका प्रेम मांगो।
प्रेम पवित्रता मांगो उससे। ठगे हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि कैसे पता चले, तो मैं वही कहूंगी, जो रामायण को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संत क्या हो सकता है। सीता ने रावण की दृष्टि को देखा, रावण की दृष्टि में अपवित्रता थी, इसलिए सीता ने जान लिया ये साधु नहीं हो सकता। इत उत चितई चला भड़े आई, जिसकी दृष्टि में स्थिरता नहीं है, जिसकी दृष्टि में स्थिरता ना हो, वो कभी संत नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि में संयम नहीं है, वो कभी साधु नहीं हो सकता है। साधु वही होता है सबसे पहले जिसने अपनी आंख को बिगड़ने नहीं दिया, वो साधु होता है। जिसकी आंख नहीं बिगड़ी, उसका हृदय परमात्मा का, हरि का हृदय होता है, और जिसकी आंख बिगड़ जाती है, उसका जीवन भी बिगड़ जाता है। यहाँ जब रावण आया, माँ सीता का हरण किया, और माँ सीता का हरण किया, लंका लेकर के गया। बीच रास्ते में जटायु ने रावण से लोहा लिया। जटायु रावण से लड़ता है। ये है वो भारत की भूमि जहाँ एक पक्षी भी एक स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। वासना के लिए नहीं, बल्कि उपासना के लिए। जो एक स्त्री की उपासना के लिए, एक शक्ति की, भक्ति की उपासना के लिए, जिसने अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में भी जरा भी झिझक नहीं की। मैं किससे जूझ रहा हूं, मैं किससे लड़ रहा हूं। आपकी आंख में पवित्रता होगी तो निश्चय ही शक्ति और भक्ति दोनों ही सुरक्षित रहेगी इस जगत में। ये भारत देश का गौरव है, जिसके लिए कहा जाता है चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला यहाँ सीता माता, बच्चा बच्चा राम है। जिसकी दृष्टि में पवित्रता है वो राम है, जिसके चैत्र में उज्ज्वलता है वही सीता है। ये वो भूमि, पक्षी भी लड़ बैठा किसके लिए? एक भारत की स्त्री, एक भारत की नारी, उसकी रक्षा के लिए जूझ पड़ा और प्राणों को दे दिया। लेकिन वो पीड़ित हृदय, जिसमें दया, जिसमें कहीं करने का जज्बा था, जटायु ने वो किया। उसके लिए कुछ भी देना पड़े, जटायु प्राण उत्सर्ग करता है। उधर माँ सीता को बंधक बनाकर रावण ले जाता है। श्री राम का आगे की यात्रा में सबरी से मिलना हुआ। सबरी प्रतीक्षा करती है, राम जी को देखती है। राम आते हैं, सीता का पता ढूंढते हुए, सीता को खोजते हुए, रोते हुए। सबरी से मिलना हुआ, हनुमान जी से मिलना हुआ, सुग्रीव से मिलना हुआ। रामायण में हनुमान जी का यहाँ पदार्पण हुआ किष्किंधा कांड से। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आज कथा का 7वां दिन है और हनुमान जी के बारे में इन 6 दिनों में कोई चर्चा ही नहीं हो पाई थी। कभी प्रभु चाहेंगे और तो निश्चय ही हनुमान जी के चरित्र पर विशेष चर्चा करेंगे हम, अगर कभी प्रभु चाहेंगे तो। लेकिन आज हनुमान जी के व्यक्तित्व को थोड़ा सा समझते हुए, जिन हनुमान ने राम की सेवा के लिए प्राणपण से जुटे, हनुमान कौन थे? बोले वो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व जिसने राम के चरणों में अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया, वो हनुमान है। हनुमान श्याम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान श्याम नहीं बड़े भागी, हनुमान श्याम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम के चरणों में प्रेम रखने वाला हनुमान जैसा व्यक्तित्व। सुग्रीव से मित्रता कराई राम जी की,
सुग्रीव से मित्रता कराई, बोला ये भी दुखी है, इसकी पत्नी को इसके भाई बाली ने रखा है, इसलिए बोले महाराज आप इससे मित्रता करिए, ये दुखी है, आपकी कुछ सहायता कर देगा, स्वार्थी भी है और दुखी भी है, इसके स्वार्थों की पूर्ति होती रहेगी तो ये आपकी सहायता भी करता रहेगा। राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का बहुत बड़ा भाव ऐसा रहा कि हनुमान जी ने राम जी के हर काम में आगे रहे। सीता को खोजने की बात आई तो हनुमान जी सबसे आगे थे, कोई नहीं जा सकता था। पता चला सीता लंका में है, रावण बंदनी बना करके ले गया, तो कौन जाए लंका में, कौन इतने बड़े समुद्र को लांगे, तो जामवंत खड़े हो गए। कहीं रीछे पति सुनु हनुमाना, कहीं रीछे पति सुनु हनुमाना, काचो पैशाधी कहे बलवाना, काचो पैशाधी कहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान कैसे चुप बैठे हो, उठो। हनुमान खड़े हो गए। स्वर्णमयी हनुमान इतना विशाल रूप धारण कर लिया। राम जी ने देखा, राम जी ने मुद्रिका हनुमान को दी, इसे ले जा हनुमान, जाके सीता को मेरा संदेश दे देना, मेरा दुख कहना, मेरा विरह कहना, मेरे आंख के अश्रुओं को व्यक्त करना सीता के सामने। और धन्य है एक वैराग्यवान व्यक्ति, और राम जी कह रहे हैं कि मेरे आंसुओं को तू ही सीता के सामने सच्चे अर्थों में व्यक्त कर सकता है। मेरे प्रेम को बतलाना, मेरे विरह को बतलाना, मेरी हृदय की पीड़ा को और मेरे अश्रुओं को बताना सीता को। और हनुमान चल दिए। हनुमान ने ये नहीं कहा मैं इतना वैराग्यवान हूँ, आपकी पत्नी है वो, प्रभु आप उनके पति हो, आपका विरह आपका वियोग ये वैरागियों को शोभा नहीं देता। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी राम जो काम दे देते हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जैसा भी हो, कैसा भी हो, राम जी ने मेरे ने आज्ञा दे दी तो हनुमान उस हर काम को करने के लिए तैयार है। हम कोई काम करते ना तो हम कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं, हम क्यों करें। घर में हमारी माताएं भी होती है ना, देवरानी और जिठानी होती है ना, तो वो ये कहती है कि तेरा काम ये, मेरा काम ये, वहां भी बांट लेती है। अरे भैया आगे बढ़ चढ़ के जो काम करते हैं वो हमेशा सम्मान पाते हैं, जो कभी नहीं सोचते कि ये काम मेरे लिए बांटा गया है, ये काम इनके लिए बांटा गया है। काम में कभी बंटवारा नहीं, बल्कि आनंद से जो जीवन के कामों को करते हैं उनके जीवन की खुशियां हमेशा बढ़ती हैं। हनुमान ने नहीं कहा मैं ये काम करने के लिए हूँ क्या प्रभु, कि आपका विरह जाके वहां बताऊं, सीता का दुखड़ा आपको ला करके सुना, क्या ये मेरा काम है, मेरे जैसे वैरागियों का काम है। लेकिन राम जी ने कहा हनुमान जाके सीता को मेरा विरह कहना, ये मुद्रिका दे दी, ये मेरी निशानी है, इसे सीता को ले जाके दे दे। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका हनुमान ने किया। मुझे एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है। एक बार एक सेठ के यहाँ
4 व्यक्ति लगे थे जो सेठ की पालकी उठा करके चलते थे। एक दिन सेठ के यहाँ नमक नहीं रहा तो सेठ ने वो 4 जो कहार थे पालकी उठाने वाले, उनमें से एक को बुलाया और कहा तू इधर आ। वो आया। सेठ ने उससे कहा जाके बाजार से नमक ले आ। उसने सेठ से कहा कि मैं नमक क्यों लाऊं, आपने मुझे नमक लाने के लिए तो रखा नहीं है। सेठ ने सुना, कुछ बोला नहीं। दूसरे वाले को बुलाया, उससे कहा तू नमक ले आ। उसने कहा मेरा भी काम नहीं है ये, जिस काम के लिए मुझे रखा है वही काम करूंगा। तीसरे वाले को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। चौथे वाले को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। और जब चारों ने इनकार कर दिया तो सेठ ने कहा अच्छा। सेठ ने कहा एक काम करो, पालकी उठाओ। अब बेचारे चारों खड़े हो गए। सेठ ने कहा मैं खुद नमक लाने जाऊंगा। अब चारों पालकी, सेठ बैठ गया उस पालकी में नमक लेने के लिए। एक दुकान पे गया, उस दुकानदार से कहा कितने का है? उसने कहा इतना भाव है। सेठ ने कहा तू ठीक नहीं लगा रहा है, आगे बढ़े। कहार बेचारे पालकी उठाए, दूसरी दुकान पे ले जाके रख दिया। वहां भाव पूछा, सेठ ने कहा ये भी ठीक नहीं बता रहा, और आगे ले चल। चौथी पांचवी दुकान पे पहुंचा तो ये नमक ठीक नहीं है, बोले और आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो सेठ ने वहां पूछा भाव, बोले ये ककरीला है। और आगे बढ़ा। सारी नगर में सेठ ने उन चारों कहारों को पालकी पे खुद बैठा और चारों को सारे नगर के इतने चक्कर लगवाए कि उन चारों ने माथा ठोक लिया कि इससे अच्छा तो था कि 2 रुपए का नमक दौड़ के ले आते और दे देते। यही होता है, हम सोचते हैं कि हमें जिस काम के लिए रखा है, पर याद रखना आप किसी जॉब में भी हो ना, तो आपका जो बॉस हो, आप एम्प्लॉय हो, आपका बॉस हो, तो याद रखना कभी ये मत सोचना कि वो हमें क्या काम दे रहा है। उस काम को, वो जो काम दे उसको निष्ठा से करना, सेवा का जो काम दे उसे करना। अगर आपने जरा सा एटीट्यूड दिखाया, आपने जरा सा अभिमान और दिखाया और तेजी दिखाई और आप कहें कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो जो मैं मुझे दिया वो करूंगा, तो याद रखना कि आप मालिक के कभी प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए मालिक का अगर प्रिय होना है तो वो छोटे से छोटा काम बताए वो भी करो, बड़े से बड़ा काम बताए वो भी करो। बस यही सच्चे सेवक का लक्षण है कि जो काम मालिक दे दे, मालिक की इच्छा में जो अपनी इच्छा को मिला दे, वही सच्चा दास है। हनुमान जी राम जी के लिए समुद्र को लांग गए और वहाँ माँ सीता को ढूंढते हैं। विभीषण से मिलना हुआ, विभीषण ने सीता का पता बता दिया। अशोक वाटिका में पहुंचने से पहले हनुमान ने सारी माँ सीता से मिलने के बाद माँ सीता को वो मुद्री भी दे दी। बाद में रावण को पता चला, हनुमान को बांध करके लाया गया। हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई। पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने पूंछ में लगी आग से सारी लंका को जला दिया। लेकिन हनुमान जी की पूंछ जली क्या? जली क्या पूंछ? नहीं जली। सारी लंका जल गई लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। तो हनुमान जी से पूछा मैया सीता ने कि हनुमान, सारी लंका तो जली पर तेरी पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान ने कहा, बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सो जादू है या में भरो, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमार। कौन सा जादू तेरी पूंछ में हनुमान कि सारी लंका जली धू धू करके और तेरी पूंछ वैसी की वैसी है, वो नहीं जली? बोले कभी ही राघव आगे, तब हनुमान जी ने कहा, बोले कभी ही राघव आगे है, पीछे है
विचित्र है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, राम के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान कहते हैं माँ, राम की पूछ से ही तो मेरी पूछ है, और जब तक मेरे राम की पूछ है तब तक मेरी पूछ कैसे कर सकती है। इसलिए याद रखना, दुनिया में ऐसे काम करते रहना मेरे प्रभु की पूछ बनी रहे, उनकी यादें बनी रहे दुनिया में, जगत उनको याद करता रहे। आज हम और आप ये रुद्र महायज्ञ, इतना सुंदर स्वरूप इसको खड़ा किया रुद्र महायज्ञ समिति के हमारे भैया पुरेंद्र दुबे जी, भैया अजय दुबे जी, अनुज दुबे जी, प्रभु महतो, राजकुमार सिंह जी और हमारे महेंद्र रजक जी, और बहुत सारे नाम हैं। इसलिए मैंने पूरी लिस्ट ही मांग ली है। मैंने सोचा कि किसका नाम छोड़ूंगी और किसका नाम लूंगी, पर यहाँ तो पूरा ही रामायण लिख दी, पूरा ही रामायण लिख दी, वो तो चारों पेज भरे हुए हैं, तो किस किस के नाम लूं। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष जी हैं कमलनाथ महतो, गोपीलाल साहब जी, कौलेश्वर प्रसाद और झरीलाल महतो जी, सबके नाम लूं क्या? हाँ, बता दो, नहीं किसी को बुरा लगे कि देवी जी ने मेरा नाम नहीं लिया तो फिर सबके ही ले दे। हाँ, चलो भैया हमारे अनुज दुबे जी से पूरी लिस्ट ही पढ़वा दूंगी। तो ये जो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के जुड़ करके, किसके लिए? कि प्रभु की पूछ हो, हमारे प्रभु का नाम गूंजे चारों तरफ, इसीलिए तो कर रहे हैं। और याद रखना, अगर तुम ये चाहते रहोगे कि समाज में, राष्ट्र में हमारे राम जी की पूछ बनी रहे, तो इसके लिए अगर तुम प्रयास करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, एकजुट बन करके रहोगे, तो इसी में आपकी भी पूछ बनी रहेगी। ये हमेशा याद रखना। अगर हम इस देश में राम, कृष्ण और शिव को पूछते रहे तो हमारी भी पूछ बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन हम राम, कृष्ण और शिव को पूछना बंद कर देंगे, इन्हें पूजना बंद कर देंगे, अगर इन पूजा पद्धतियों को निभाना बंद कर देंगे, अगर परमात्मा को प्रेम देना बंद कर देंगे, इस तरह एक साथ बैठ करके ऐसे पवित्र